संसार के समस्त सुख, समस्त भोग, समस्त समृद्धि वैभव एक पुरुष को दे दिया जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। ये महापुरुषों का अनुभव है। आप सोचते हैं हमें ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, हम तृप्त हो जाएंगे। यहां समस्त वैभव, समस्त भोग आपको तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं। मृग तृष्णा के जल से आज तक किसी की प्यास नहीं बुझी, क्योंकि वहां जल है ही नहीं। दुखालय के भोगों से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि है ही नहीं। आपको लग रहा है क्योंकि आपकी दृष्टि खराब है, आपका चिंतन खराब है। इसलिए चाहे सम्राट बन जाओ, चाहे इंद्र बन जाओ, देखो कई बार सत्संग में कहा है, देवराज इंद्र का पद ऐसा है, त्रिभुवन उनको नमस्कार करता है, त्रिभुवन के स्वामी हैं। अप्सराएं ऐसी ऐसी हैं जिनको देख करके मुनियों के मन में भी क्षोभ पैदा हो जाए। वो देवराज इंद्र एक साधारण कामी पुरुष की तरह एक महात्मा की, एक ऋषि की आश्रम में जाकर अपवित्र वृत्ति करता है। गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर परम पवित्र पातिव्रत धारण करने वाली अहिल्या जी के प्रति गौतम ऋषि का रूप धारण करके, बस हम इतना ही संकेत करते हैं, अगर उसको ऐसा वैभव प्राप्त है, भगवत स्वरूप ही हैं, सब लीला करके बता रहे हैं, तो आप बोलो जिन अप्सराओं को देखकर मुनियों के मन में क्षोभ हो जाता है, उनका वो स्वामी है, पर वो कहां वृत्ति कहां गिरा दी जाकर के। ऐसा साप दिया था गौतम जी ने, वो तो भगवान रामावतार में ठीक हो गया कि तुझे भग बहुत प्रिय है, जा सहस्त्र भग वाला बन जा। 1000 योनियां पूरे शरीर में प्रकट थी देवराज इंद्र के, 1000 योनि, जा तुझे बहुत प्रिय है, सहस्त्र भग वाला। अब चरणों में गिरकर रोए कि आप कृपा कीजिए, त्रिभुवन पद पर विराजमान हूं, अगर ऐसा रहा तो पीछे के इंद्र ने ऐसा कभी नहीं किया और आगे कोई ऐसा नहीं करेगा जैसी हमसे गलती। इंद्र एक पद है, किसी व्यक्ति का नाम इंद्र नहीं, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। गौतम जी ने कहा ठीक है, जब भगवान श्री राम का अवतार होगा और जब तुम्हें उनके दर्शन करने का सौभाग्य होगा, तो यही योनियां नेत्र रूप में बदल जाएंगी और तुम सहस्त्र नेत्रों से भगवान के दर्शन कर पाओगे। प्रभु का सनातन अंश जीव है, ये कभी भोगों से तृप्त हो ही नहीं सकता। इसका विश्राम स्थल श्री भगवान ही हैं। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक भोगों में कभी भी तुम्हें शांति या तृप्ति नहीं मिल सकती, चाहे जिस पद पे बैठे हो। भजन छूटा तो माया इतनी बड़ी आकर्षण शक्ति रखती है, वो किसी को भी आकर्षित कर लेगी। भगवद विस्मरण सबसे बड़ी हानि संतों ने कहा है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यही विपत्ति है, जब भगवान की स्मृति नहीं चल रही तो माया अपना प्रभाव दिखा देगी। फिर कौन बचेगा? जो हरिशरणम हरिशरणम, जो भगवान की शरण में है। तुम पूर्ण के अंश हो, अपूर्ण से तुम्हें तृप्ति कैसे हो सकती है? आज तक किसी को नहीं। मनमानी आचरण करते हुए जन्म जन्मांतर व्यतीत हो गए, क्या तृप्ति हुई? पर वाह माया की चतुरता, फिर लगता है एक बार भोग के देखो ना। शायद पूरा जीवन निकल जाता है, बस वही शायद रहता है, हाथ में कुछ नहीं लगता। क्योंकि तुम पूर्ण के अंश हो, तुम्हें तृप्ति पूर्ण से मिलेगी। यह संसार अपूर्ण है, अनित्य है, नाशवान है, दुखमय है, इसमें कैसे हो सकता है? पर हमारी सारी कोशिश इसी संसार में ही हो रही,
अध्यात्म में बिल्कुल शून्यता है। जीव की आत्यंतिक तृप्ति केवल भगवत प्राप्ति से ही होगी। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाय। अब कृतकृत्य भयो मैं, कृतकृत्य आप कुछ नहीं चाहिए। ये केवल प्रभु के प्राप्त होने पर ही होगा। और ब्रह्मा के रचे हुए समस्त लोक लोकांतरों की भोगों की प्राप्ति पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुलझ जाओ, ये अंदर से मांग कभी बंद नहीं होगी। जब तक प्रभु का भजन करके प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर लोगे, ये अभाव, ये अशांति, ये कामना पिंड नहीं छोड़ेगी। हमें खोज है नित्य सुख की, सत्य सुख की, परिपूर्ण सुख की, अविनाशी सुख की, शाश्वत सुख की, सनातन सुख की। वो है श्री भगवान। देख लो, हमारी खोज है हमें नित्य सुख प्राप्त हो, शाश्वत सुख, सत्य सुख, परिपूर्ण सुख, अविनाशी सुख। ये जगत में थोड़ी है, ये अपूर्ण है, ये विनाशी है, ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, ये सत्य नहीं है। पर हम खोज यही कर रहे हैं। जब तक इस अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तुम्हारी खोज रुकेगी नहीं। बार बार जन्मना पड़ेगा, खोज करते रहो, मरो फिर जन्मो, बस यही चल रहा है जब से सृष्टि हुई तब से आज तक। यदि भोगों से ही वासना शांत हो जाती तो अब तक शांत हो जाती। कितनी इस वासना ने पाप कराया है। पूज्य जनों के प्रति भी ये दोष भाव, भोग भाव, ये बड़ी नीच है वासना। ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये पापी वासना न जाने कहां कहां हमें कैसे कैसे आचरण करवाए।